हाय हेलो एवरीवन, आई एम रक्षपाल सिंह। आज मैं आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स होता क्या, देखिए इधर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स जो भी कंपनी है अपनी परफॉर्मेंस को देखती है। देखिए अगर प्रीवियस ईयर में उसका देखेगी कितनी हमें इनकम हुई और कितने एक्सपेंसेस से, और इस साल कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए। और कॉम्परेटिव्स के मीन से कंपेयर करना, जब कंपेरिजन करती है, कंपेयर की जाती है, 2 सालों के बीच में कंपेयर करती है कोई कंपनी, तो वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स तैयार की जाती है। तो वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, यानी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है या आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड हो सकती है। तो इससे पहले मैं आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको CBSE NCERT से रिलेटेड जो है आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। और इसके साथ में ये ICSE बोर्ड के लिए भी ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स चैप्टर्स है, तो इसको आप लोगों को तैयार कैसे करना है इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए इधर पार्टिकुलर्स है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नंबर 1 पे ले लेंगे। इसको मैं अभी ट्रिक से बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको याद कैसे करना है, कि कैसे आपको दिमाग में रखना है, माइंड में कैसे रखना है। एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अब देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू, 4th पे एक्सपेंसेस आ गया। फिर इसके बाद में एक्सपेंसेस अगर एक से ज़्यादा है तो उसको टोटल एक्सपेंसेस कर लेंगे। और टोटल एक्सपेंसेस में जो टैक्स है इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टैक्स जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब देखिए बस डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है भाई, इसका जो परफॉर्मेंट याद करने के लिए कैसे करेंगे आप ट्रिक याद रखिएगा। मान लीजिए आपकी गर्मियाँ की छुट्टियाँ हैं, आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जब जाएंगे, जहाँ कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे, तो क्या करेंगे भाई साहब, जब आप घर से यहाँ से चलेंगे, यूपी से चलेंगे, तो यूपी से चलते समय आप जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके जाएंगे। और क्या लेके जा रहे हैं भैया, आप रोटी लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं, रोटी। आपने इसकी जो है रोटी आपने ROTE, अगर आई लगता है कोई मतलब नहीं, आप इसको रोटी ही पढ़िए। रोटी जो है इसको रोटी ही पढ़िए समझने के लिए। आप रोटी लेके जाएंगे, तो रोटी ले जाने के बाद में आप इसको कहाँ पे खाएंगे, रास्ते में खाएंगे। ठीक है, अब ये आपने रोटी ली, और रोटी आप जब देखिए जम्मू कश्मीर के लिए जा रहे हैं, तो रोटी जब आप खाएंगे तो रोटी के साथ में आप चाय पिएंगे। तो चाय आप कहाँ पी रहे हैं, पंजाब पहुँचने से पहले। पंजाब पहुँचने से पहले आपने एक बार चाय पी, तो यानी रोटी आपने खाई, रोटी के साथ में क्या लिया आपने, पंजाब बिफोर टी। अब देखिए भैया पंजाब बिफोर टी, आपने पंजाब पहुंचने से पहले आपने हरियाणा के बॉर्डर पे ही आपने चाय पी ली। अब चाय पी ली आपने, पंजाब पहुंचने से पहले से एक बार आपने चाय यहाँ पे पी। अब क्या हो गया कि अब आप क्या कहेंगे, भैया आप पंजाब निकल चुके हैं, अब हमें जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले। पंजाब पहुंचने के बाद में हम एक बार चाय पी लेंगे, पंजाब आफ्टर टी। बस आप इसको एक कोड याद रख लीजिए, बस इसको सिर्फ आपको बेसिकली इतना याद रख लीजिए कि आपको अगर इनकम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स तैयार करना है या कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करना है, तो अब ये कोड याद रख लीजिए, रोटी, पंजाब बिफोर टी एंड पंजाब आफ्टर टी। अब देखिए आर से मतलब क्या हो गया हमारा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने 1 नंबर पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया। फिर ओ से हमारा क्या मतलब हो गया, अदर इनकम। ओ से हमारा मतलब क्या हो गया, अदर इनकम। अदर इनकम को हमने क्या किया, इसमें से जोड़ दिया। अब टी टोटल रिवेन्यू, अब क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को हमने जोड़ दिया, ये टी का मतलब हो गया आपका। ठीक, फिर इसके बाद में जो एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस सिंगल है तो आप एक्सपेंसेस लिख दीजिए, अगर एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो आप इसको यहाँ पे जोड़ के लिखिए, A B में कैटेगरी में बांट लीजिए। अगर नहीं है तो आप सिंगल एक्सपेंसेस लिख दीजिए। फिर वही आपने रोटी तो खा ली, रोटी जब आपने खा ली तो अब आप क्या करेंगे, पंजाब बिफोर टी। भाई चाय भी पी ले लीजिए चाय। तो चाय लेने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करें, PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो आपका ये आपका टोटल, यदि रिवेन्यू में से, रोटी में से अगर हम क्या करें, अगर एक्सपेंसेस यानी इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप क्या करेंगे भाई, जो टैक्स है, अब हमने यहाँ पे चाय पीनी है, अब पंजाब आफ्टर टैक्स चाय पीनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो टैक्स जो है हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये हमारा जो आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 5 - 6। और इस टाइप से आप इसको
परफॉर्मेंट को अपने दिमाग में रखिए। बस एग्जाम में आपको क्या करना है, रोटी प्रॉफिट बिफोर टी यानी पंजाब बिफोर टी एंड पंजाब आफ्टर टी, इसको याद रखिएगा और इसको आप अपने आराम से एग्जामिनेशंस में आप इसको पॉइंट्स को आपने लिख लेंगे। आप देखिए प्रीवियस ईयर, ये चीज़ होती है प्रीवियस ईयर, ये होती है करंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर करंट ईयर को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई हुआ या आईसीएसई बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है एग्जामिनेशंस में। कई बार 4 मार्क्स का आया है, कई बार 3 मार्क्स का आया है। तो अब देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसको आप एक बार देख लें। तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला बैक ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, जो आपका कंप्लीटिंग ईयर है। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो प्रीवियस ईयर है वो बाद में दे रखा होता है और जो करंट ईयर होता है क्वेश्चंस में पहले दे रखा होता है। तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर का जो पहले वाला है उसको आप लोग क्या कर लेंगे इधर, यानी प्रीवियस ईयर जो है 2019 एंड 20 और जो करंट ईयर है 2020-21 दे रखा है। अब सबसे पहले देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारा क्वेश्चंस में जैसे दे रखा है, क्वेश्चंस में 16 लाख, प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है 16 लाख, तो आप क्या करेंगे 16 लाख लिख देंगे। और करंट ईयर का कितना दे रखा है 20 लाख, 20 लाख आ गया। अब देखिए इसमें से पिछले साल अगर हमारा रिवेन्यू 16 लाख था, अब 20 लाख हुआ, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज हुआ तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 लाख यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जब ये 4 लाख लिख देंगे, अब इसके बाद में इसकी यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। देखिए कॉम्परेटिव में अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए आप ये इसको नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, जिस साल का जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है इसको ले लीजिए, इंक्रीज या डिक्रीज इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मान लीजिए आपका इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है 4 लाख हुआ है, तो कितना आ जाएगा 4 लाख इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर 16 लाख। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 लाख यानी 4 जा यानी कितना आ जाएगा आपका 25%। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 25%, ये हमारा आ गया 25%। अब देखिए क्वेश्चंस में अदर इनकम कुछ नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको डैश लगा देते हैं। अगर होती तो यहाँ पे क्या कर देते, इसका टोटल, जैसे मान लीजिए 3 लाख है, 16 प्लस 3 लाख, 20 प्लस 1 21, 4 लाख प्लस 1 5 लाख हो जाता। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल यही टोटल आपका आ जाएगा 16 लाख। अब देखिए 20 लाख, अब देखिए ये कितना जाएगा आपका 4 लाख, अब ये क्या आ गया आपका 25%, यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्वेश्चंस में दो रखा है, अगर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 2 टाइप्स दे रखे हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जो एम्प्लॉयज इसको 2 कैटेगरीज में दे रखा है, तो आप एक्सपेंसेस को 2 में लिख लीजिए। ए नंबर्स क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस जो है आपके क्वेश्चंस में दे रखे हैं 8 लाख 10 लाख, ये आपका कितना आ गया 8 लाख 10 लाख, ये कितना आ गया आपका इंक्रीज हुआ 2 लाख। अब वही आप क्या करेंगे, इसको वैसे इंक्रीज डिक्रीज, जैसे आपका कितना ऊपर लिखेंगे 8 लाख और नीचे कितना लिख जाएंगे आपका, सॉरी ऊपर ये इंक्रीज डिक्रीज 2 लाख और आपका ये प्रीवियस ईयर का कितना है 8 लाख। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा एंड 25, ये भी आपका कितना आ रहा है, ये 25% आएगा, ओके। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के साथ में दे रखा है, इसमें अदर एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो आप अदर एक्सपेंसेस भी इसको क्या कर लेंगे, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चंस में दे रखे हैं आपके 2 लाख 1 लाख, देखिए इधर ये 2 लाख दे रखा है और ये कितना आ गया आपका 1 लाख दे रखा। तो इस साल कितना हुआ आपका 1 लाख, पिछले साल था आपका 2 लाख, अब कितना हो गया 1 लाख। तो यही सी बात है, क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया आपको 1 लाख।
अच्छा देखिए 1 लाख आ गया, तो अब कितना आ जाएगा आपका 1 लाख इंटू 2 लाख, तो यानी कितना आ जाएगा 50%, यानी ये 50% आ जाएगा आपका, 50% आ जाएगा। अच्छा भाई अब टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया आपका, इसको जोड़ दिया आपने 10 लाख, अब ये कितना आ गया 11 लाख ही आ जाएगा। अच्छा तो ये देखिए 2 लाख में से 1 लाख गया, यानी आपका क्या हुआ, ये इंक्रीजेज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 1 लाख इंक्रीज हुआ है। तो अब इसको कैसे परसेंट निकालेंगे, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10 लाख, तो यानी ये आ जाएगा आपका 10%, कितना आ जाएगा ये 10%, ये 10% आ गया। अब भाई अब क्या करेंगे, आप पंजाब से पहले आ गए, पंजाब से पहले आप एक बार पहले आप क्या कीजिए, चाय पी लीजिए। तो चाय पीने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 16 में से 10 क्या 6 लाख, ये हमने क्या किया 6 लाख आ गया, और इसको माइनस करने से कितना आ गया आपका 9 लाख आ गया, और ये कितना हो गया आपका 3 लाख आ गया। अब देखिए अब ये 3 लाख आ गया। अब आपने पंजाब पहुंचने से पहले चाय तो पी लिया, हमें विश्वास होप है कि आपने चाय पी ली। जब चाय पी ली तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देखिए इसके बाद में ये 3 लाख ये आ गया। अब देखिए टैक्स, टैक्स क्वेश्चंस में कितना दे रखा ऑलरेडी 40%, यानी अब टैक्स 6 लाख का 40% कितना हो जाएगा आपका 2,40,000। अब 9 लाख का 40% 3,60,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दे, कितना हो गया आपका इंक्रीज हो गया 1,20,000। अब देखिए 1,20,000 ये आ गया आपका। अब आपका इंक्रीज डिक्रीजिंग में जो है आपका प्लस माइनस जो है इसमें से परसेंटेज निकाली, वैसे ही आप क्या करेंगे 3 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, तो कितना आ जाएगा आपका 50%, ये आया था, और 50% ही ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका आ गया 360 आ गया। अब 360 में अब आप क्या करेंगे 5,40,000, और ये कितना हो गया 1,80,000, ये कितना आ गया 50%। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने 2 टाइम आपको चाय भी पिला दी, पंजाब से पहले एक बार चाय पिला दी और बाद में पिला दी, तो अब तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स आपका सीबीएसई हो या एनसी और सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड, इसमें दोनों में ही आपके क्वेश्चंस हैं, और हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इस चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद में मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जैसे बताया, अब मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊँ। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट भी सेम प्रोसेस है जैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखिए कंपैरेटिव में कंपैरिजन करना होता है, इसमें जिस साल का है उसी साल के बेस पे हम लोगों को परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है। तो अब आपको जैसे उसने आपने कहा उसमें कंपैरेटिव में आपने पंजाब से पहले आपने चाय पी ली थी और फिर बाद में पंजाब जाने के बाद में चाय पी थी, तो इसमें भी वैसे ही आपको करना है। कॉमन साइज में भी एक बार पहले क्या कर लेंगे, रोटी पंजाब बिफोर टी एंड पंजाब आफ्टर टी, बस ये याद रख लेंगे। आर से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, और ये आपका टोटल है 2 एक से ज्यादा एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। प्रॉफिट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी पंजाब बिफोर टी आप ऐसे कीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। फिर टैक्स, फिर ये टैक्स आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पंजाब आफ्टर टी, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई, आप इसको इसी बेस पे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है 2019 2020 देखिए ये सीबीएसई 2000 सीबीएसई में 2020 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है कॉमन साइज का। तो आइए आपका आईसीएसई बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा गया। तो अब देखिए इसको सबसे पहले आपका देखिए क्वेश्चंस में जैसे दे रखा है आपका स्क्रीन में दे रखा है, तो आपका ईयर भी दे रखा है 2 बार, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो दे रखा है,
तो अब देखिए इसमें से आपका जो करंट ईयर्स के जो अमाउंट्स है इसको आप ही लिख लीजिए। जैसे आप कितना ले रखा है 8 लाख 2019 8 लाख, आप ये क्या होगा 16 लाख। आप ऐसा कीजिए सबसे पहले आप इसको जितने भी डिजिट है इनको पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में वो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो अदर इनकम कुछ नहीं है तो अपना कितना जाएगा 8 लाख 16 लाख 16 लाख। अब देखिए 16 लाख, अब देखिए एक्सपेंसेस इसमें दो देखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने है आपका 4 लाख 4 लाख, और इसका कितना दे रखा है आपका 960, और इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको, और जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 40,000 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 80,000। आप देखिए इसमें से आप टोटल करेंगे तो टोटल कैसे होगा आपका 4,40,000 एक्सपेंसेस का टोटल, ये रहेगा 10,40,000 10,40,000। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इसमें जो टैक्स दे रखा है तो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे आएगा 360, ये आ जाएगा आपका, जब ये 360 ये आएगा। अब देखिए इसमें से 16 में से आप 1040 माइनस कीजिए 560। अब देखिए टैक्स रेट जो क्वेश्चंस में दे रखी है आपकी, टैक्स रेट जो है 40% 30%, इसका आप 360 का 40% निकाल लीजिए, परसेंटेज 2,24,000। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो टैक्स जो है माइनस कर देंगे। आप ये इसको इस 360 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,50,000 3,36,000। इतना तो आप लोगों को चाहे आपका कॉम्परेटिव हो या कॉमन हो, आपको ऐसे तो बनाना पड़ेगा ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब देखिए आप इसको क्या करना है, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे आपका जो कॉमन साइड में जिस ईयर का निकालना उसी साल से लेकर आपको क्या करना है इसका कॉमन साइज का। जैसे मान लीजिए 1920 का तैयार करना है तो 1920 का अगर आपको करना है क्या करना है, जिस ईयर का आपका आइटम लेना है इनटू 100 अपॉन सेम ईयर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको ले लीजिए, सेम ईयर का ही आप लोग लेंगे, ठीक है। इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम ईयर का। अब देखिए सबसे पहले हम आप इसका देखेंगे कि अब देखिए मान लीजिए 2019-20 का निकालना है, 2019-20 का निकालना है, तो इससे हमें करंट ईयर से कोई मतलब, क्योंकि कॉम्परेटिव में दोनों ईयर का लेते हैं तो इसमें करंट ईयर से कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे, 8 लाख हमने ले लिया, कितना ले लिया 8 लाख। तो जब हमने 8 लाख ले लिया, 8 लाख इंटू 100 अपॉन सेम ईयर, यानी रिवेन्यू 8 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना रहेगा आपका 100 ही आएगा। भैया ये कुछ नहीं तो 100 ही आएगा। अब देखिए इसका देखेंगे, अब क्या लेंगे 8 लाख लिखिए, अब 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख, तो तब भी ये कितना रहेगा 100%। अब आप इसका निकालेंगे, क्या करेंगे 4 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख, क्या हो जाएगा आपका 4 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख। तो इसको डिवाइड करने से कितना आ गया आपका 50%, तो ये आपका आ जाएगा 50%। अब इसके बाद में ये जो आपकी परसेंटेज है ये सीएल की परसेंटेज। अब इसके बाद में क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, यहां पे लिखेंगे 40,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख। ये आपका डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 40,000, इसको डिवाइड करने से आपका आ गया 5%। अब इसका 4,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख, तो ये आएगा 55%। अब फिर 3,60,000 इंटू 360 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, इसको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 45%। अब 1,08,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, तो यानी ये आएगा 13.5। अब 250 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, 252 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, तो ये आ जाएगा आपका
31.5, ये हो गया आपका 2019-20 का। अब देखिए अब 2019-20 के बाद में निकालना है आपको 2020-21 में भी क्या, आप देखिए जब इसका निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका करंट ईयर से रिलेटेड इसका क्या करना है आपको, जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका इससे होगा, इसका इससे। देखिए इसका रिवेन्यू कितना, आइटम कितना दिया हमने 16 लाख इंटू 100 अपॉन 16 लाख इंटू 100 अपॉन 16 लाख, यानी कितना जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। फिर 16 लाख इंटू 100 अपॉन 16 लाख 100, ना आप लिखेंगे 9,60,000, 960 इंटू 100 अपॉन 16 लाख, तो ये कितना जाएगा आपका, इसको डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 60%। अब आप ऐसे इसकी कैलकुलेट करेंगे 80,000 इंटू 100 अपॉन 16 लाख, तो ये आपका कितना जाएगा, आपका 5%। ऐसे इसको डिवाइड कर लेना तो 65 और ये 45, इसका ये आ जाएगा आपका 560 इंटू 100 अपॉन 60, 16 लाख 35, और ये कितना जाएगा 14, और ये जाएगा 21। इस टाइप से आप इसको कॉमन साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। और आपका सीएससी में इस बार कॉम्परेटिव या कॉमन साइज, इन दोनों में से कोई एक में से क्वेश्चंस 100% श्योरली आएगा, जो आपका सेकंड टर्म है, तो इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चंस को बताऊंगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप इसको तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।